कि ये 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, ये सड़क 1947 के बहुत पहले से नजूल वाले नक्शे के पहले से 1301 फसली जब से ज़मीनों का जन्म हुआ उस समय से ये रास्ता है। सड़क हम इसी से आते जाते रहेंगे। इसको काटा क्यों जा रहा, आखिर इसको क्यों नहीं जोड़ा जा रहा। आज 10 रुपये में हम कचहरी पहुंच जाते हैं, वो हम 100 रुपये में पहुँचेंगे। जो 10 मिनट में पहुंचते हैं वो हम आधे घंटे 40 मिनट पहुँचें। शासन को हम इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें रास्ता ना मिला तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम कोई रास्ता बनने नहीं देंगे। अगर उन्होंने निष्पक्षता नहीं दिखाई और पक्षपात किया और सड़क का गलत मिड पॉइंट लिया तो उस सड़क को हम वकील और वहाँ के वासी मिल करके नाखून से खोद के उजाड़ देंगे, परिक्रमा मार्ग का अस्तित्व खत्म कर देंगे। सर ये बताइए, मुदहा आंदोलन जो मुदहा पूरा दिन भर का घटनाक्रम, सुबह कुछ लोगों से वार्ता भी आपकी हुई और वार्ता किस नतीजे पर पहुंची और वहां जाने के बाद अब आप किस नतीजे पर पहुंचे इस आंदोलन के बाद? देखिए, नतीजा क्या, पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, ये सड़क 1947 के बहुत पहले से नजूल वाले नक्शे के पहले से 1301 फसली जब से ज़मीनों का जन्म हुआ उस समय से ये रास्ता है। ब्रिटिश हुकूमत था, उसके बाद में जो ज़मीनें खाली हुई उसमें सभी को बाइफरकेट किया। कुछ क्षेत्र को सुरसुर कॉलोनी में दिया, ऑफिसर्स के लिए दिया, रेल वालों का दिया, जेल के लिए दिया, इधर कॉलोनी को बनाया, नैयर कॉलोनी बनाया और तमाम कॉलोनी बनाया। ठीक है ना। ये सड़क ऐसी ये लिंक रोड नहीं है, ये मेन रोड है जो नाका से चलती है और बस परिक्रमा मार्ग से हो करके फाटक से होके कचहरी आके NH में जुड़ जाती है। कचहरी आने वाले उस सड़क से लगभग 5,000-7,000 लोग सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच आते हैं और 3 बजे से लेके 5-6 बजे तक कम से कम 5-6 हज़ार लोग इधर से जाते हैं। अरे उसमें जो है अधिवक्ता, मुंशी, टाइपिस्ट और ये सारे लोग शामिल, बातकारी, या बैठ जाइए, बातकारी सभी लोग जो है शामिल हैं और सभी लोगों को मिला करके लगभग 5-7 हज़ार लोगों से कम की संख्या नहीं होती है। देखिए, आज कई दिनों से ये चल रहा है कि मोदहा से NH का जो रास्ता हम लोगों का आ रहा है इसको छोड़ दिया गया है। मैंने पहले ही जिला प्रशासन से कहा कि ये योजना या तो उत्तर सड़क ले जा कर के परिक्रमा मार्ग को किसी को बर्बाद करने की है और या तो सड़क के तरफ ना लाने किसी को लाभान्वित करने की है। जीता जागता उदाहरण है, ऐसा इस अयोध्या में बहुत हुआ है। हमारे माननीय सांसद जी, विधायक जी, दो यहाँ की शक्तियाँ हैं, मेयर साहब भी नए हैं। मेयर साहब के लिए अभी हमने वकालत खाने में, जबकि उस समय आदर्श आचार संहिता लागू थी, मैंने परमिशन दे करके सबको इकट्ठा करके 100% वोट यहाँ से दिलाया है। आज मैंने आह्वान किया, नहीं आए। विधायक जी को बुलाया गया, नहीं आए। एक कैंटीन के लिए पैसा दिए थे वो भी नहीं दिया। सांसद जी तो कुछ देते ही नहीं हैं, ना कभी दिया, जो दिया वो भी सब बेकार है। आज की डेट में पूरा जिला प्रशासन, मंडलायुक्त साहब, मुख्यमंत्री साहब, मोदहा क्षेत्र से मुख्यमंत्री साहब के पास बहुत लोग गए थे। वकील की भी समस्या उसमें शामिल थी, उन्होंने भी कुछ नहीं सुना। कल मैंने कमिश्नर साहब से वार्ता की, कमिश्नर साहब ने मोहित जी को कहा, मोहित जी ने सुबह हमको फ़ोन किया, फ़ोन में वार्ता शुरू हुई। वार्ता में वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है, इसलिए उनका कहना है कि ड्राइंग मेरी फाइनल नहीं है। इसके पहले माननीय जिलाधिकारी साहब के सामने, जिलाधिकारी साहब के बंगले के सामने मोहित जी ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट फाइनल हो गया, इसमें एडिशनल भले कुछ किया जाए, उसमें कुछ हो नहीं सकता। नहीं हो सकता है तो कार्यदायी संस्था को बताने की ज़रूरत थी कि सड़क जो मोदहा से चौराहे से जो आगे पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर तक गई है वो गलत बन गई है। गलत इस प्रकार से है कि वहीं के लोग ठेकेदार थे, ज़मीन पूरी खाली बनी थी, 16 फीट बननी थी, 16 फीट 20 फीट, उसको लोगों ने अपने तरफ झुकाव करके बना लिया। आज उस सड़क से मिड पॉइंट लेते हैं
तो मिड पॉइंट चला जाता है, दक्षिण की ओर सारे के सारे लोग बेघर हो जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। उत्तर की ओर खाली ज़मीन है, वो सारे लोग लाभान्वित हो जाते हैं जो बड़े लोग हैं। वहाँ की जनता का कहना है कि मिड पॉइंट ओपन एरिया, जितनी उपलब्ध भूमि मिल रही उसके बीच से लीजिए। सड़क गलत बनी है तो उसका मिड पॉइंट गलत है, इस बात को रखा गया। दूसरा, कचहरी में जो सड़क आ रही उसको रखा गया। हम लोग जिलाधिकारी के सामने से नहीं जाएंगे, हमारी ये सड़क है, हम इसी से आते जाते रहेंगे, इसको काटा क्यों जा रहा, आखिर इसको क्यों नहीं जोड़ा जा रहा। इसकी कनेक्टिविटी उसमें होनी चाहिए, चाहे एडिशनल प्रपोजल से हो, जैसे भी हो। ना हो तो हमारा रास्ता वो बंद ना करें, पुल जहाँ से चाहें वहाँ से ले जाएँ, ऊपरीगामी पुल ले जाएँ तो ले जाएँ, लेकिन रेल लाइन बंद करेंगे तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वार्ता बहुत घंटों तक वार्ता होती रही है गेस्ट रूम में, और बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में थी, सौहार्दपूर्ण वातावरण में थी, परंतु बेकार थी। इसलिए कि जब वो उसके जो एक हैं मोहित साहब, वो घूम करके पूरी बात करते फिर आके वहीं रुक जाते हैं। तो प्रशासन ने उनको जो समझा रखा है वो बता देते हैं। वो हम कहना चाहते हैं, आज की डेट में हम लोगों ने धरना दिया है, वहाँ पर अचानक पब्लिक भी इकट्ठा हो गई, जो लोग वहाँ परेशान थे वो भी इकट्ठा हो गए। आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा है, जिला प्रशासन भी था, पुलिस प्रशासन भी था, सभी लोगों ने देखा। वहाँ के लोगों की मांग जायज़ है, हमारे वकीलों की भी मांग जायज़ है। नंबर 1, वकीलों की मांग इसलिए जायज़ है कि उस रास्ते को छोड़कर हम और रास्ते अपनाना नहीं चाहते, इसलिए कि हमें जो आज 10 रुपये में हम कचहरी पहुंच जाते हैं वो हम 100 रुपये में पहुँचेंगे, जो 10 मिनट में पहुंचते हैं वो हम आधे घंटे 40 मिनट पहुंचेंगे। फिर जो इस शान हमारे कचहरी की रही एक सिविल लाइन एरिया, उसमें लोग गृहस्थ भी नहीं है, बच्चे जानवर कुछ रास्ते पे है नहीं, सारा अच्छा सा रास्ता। और एक चीज़ बताएं, बहुत फुल सिक्योर है ये, कि अगर कोई भी खतरा होना हो, लाइन ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत बढ़िया रहता है। फिर कोई खतरा होना हो तो इधर किसी भी बदमाश को, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कोई घटना करने इधर हिम्मत नहीं पड़ती है। इसलिए कि इधर पुलिस हमेशा टहलती रहती है अधिकारियों के साथ में, प्रशासनिक अफसरों के साथ में, और तमाम लोग ऐसे जो नेता परिता हैं सबके साथ में रहते हैं लोग। तो ये फुल सिक्योर एरिया है। तो अब कहना ये चाहते हैं कि हम अधिवक्ता भाई हैं, हम अपनी मीटिंग भी करेंगे और फिर सबको धन्यवाद देंगे। हम आपके इस मीडिया के माध्यम से भी अपने वकील भाई को, मौधावासियों को, सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उनके सहयोग से हम लोग ऋणी हैं। हम लोग अपनी मांग वहाँ मांगने गए थे, क्योंकि मेरी सड़क बंद कर दी गई है। अधिवक्ता भाइयों की थोड़ा थक गए हैं लोग, मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके संघ जो निर्णय लेगा उसको हम अवगत कराएंगे। लेकिन प्रशासन को हम इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें रास्ता ना मिला तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम कोई रास्ता बनने नहीं देंगे। मोहित जी अपने इंटरेस्ट से जो ज़बरदस्ती चाहे फोर्स लगा के बना दें, लोगों के सीने पर चढ़ करके रास्ता बना दें, क्योंकि वो जिलाधिकारी साहब को किसी को कुछ समझते भी नहीं हैं, बल्कि वार्ता का क्रम उनसे बिल्कुल बेकार रहा, शुरुआत ही खराब रही। लेकिन एक चीज़ ये जान लें कि वो मोदहा में अगर उन्होंने निष्पक्षता नहीं दिखाई और पक्षपात किया और सड़क का गलत मिड पॉइंट लिया, तो उस सड़क को हम वकील और वहाँ के वासी मिल करके नाखून से खोद के उजाड़ देंगे, परिक्रमा मार्ग का अस्तित्व खत्म कर देंगे एकदम से। और हम लोग जब भी मुख्यमंत्री साहब अब आएंगे अयोध्या, तो हम लोग उनके पास चलेंगे, पूरी कचहरी चलेगी और कहेगी केवल आप यही 2 लोगों को जानते हैं, जो विधायक जी और सांसद जी, जिन्होंने, और मेयर साहब, बाकी लोगों जनता के साथ क्या हो रहा है आप देखिए। बरसात में आप उजाड़ देंगे, वो रहेंगे कहाँ जाके। बगल ज़मीन पड़ी तो है गांव सभा की, दे दे सबको, लोग घर अपने उससे बनवाए, पैसा भी दे दें कि भाई चलो घर आपका उजड़ गया, बनाओ, बनाए वो अपने ज़मीन में हैं। स्वामित्व का मुकदमा आपने नहीं, एक चीज़ बताएं, आज तक किसी ने कहा नहीं, ये भी चीज़ नोट कर लीजिए। 1952 में सबसे पहले जो भूमिधर होता था या स्वामी होता था, उसे डिस्पोजेशन का सूट लाना पड़ता था। 1952 से 55 तक 2 वर्ष उसकी मियाद थी। अगर गवर्नमेंट ने भी शूट नहीं किया डिस्पोजेशन का, तो जो कब्जेदार था वो क्लास 5 के एंट्री के अनुसार वो खसरे में इंदराज लेकर के वो उसका भूमिधर हो जाता था, उसका वो मालिक हो जाता था। तो कुल मिलाकर सारे लोग अपने कब्जे के आधार पर मालिक हो गए हैं, तो उनको बुलडोजर लेके क्यों गिरा रहे हैं भाई?
और आप उनको जब आज तक नहीं गिराए, वो परिपक्व हो गए, उनका मकान नंबर पड़ा, उस पर उन्होंने लोन लिया, अपना घर बनाया, सब कुछ किया, तो आज उजाड़ क्यों रहे हैं? उसमें हमारे सारे वकील भाई हैं, सारे वकीलों का घर है। तो मैं आपके इस माध्यम से मैं अपने सभी अधिवक्ता भाइयों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, छोटों को आशीर्वाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे एक आह्वान पर पूरे जो है मिशन को सक्रिय बनाने का पूरा योगदान दिया है। नंबर 2, साथ ही साथ सम्मिलित होने वाले मोधा निवासियों को भी धन्यवाद देता हूं, वहाँ पे रास्तागीरों को धन्यवाद देता हूं, और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर रहा है, हमारी बातों को उन्होंने गंभीरता से वो किया है। बस केवल अगले हमारे रास्ते को प्रदान करने और उस रास्ते को पश्चिम से 1 किलोमीटर जाने वाले परिक्रमा मार्ग पर सही निर्णय हो, इसलिए हम जिला प्रशासन को भी उसकी प्रत्याशा में धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।